कंप्यूटेशनल में हम खुद उसको सिक्योर करते हैं, उसके ऊपर चेक्स लगा के अपनी नंबर ऑफ साइफर टेक्स्ट को एनालाइज करते हुए, क्रिप्टो एनालिसिस की कीज को मेंशन करते हुए, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में भी मैंने परसों बताया था। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? ब्रूट फोर्स अटैक्स इन्वॉल्व्ड trying every possible key until an intelligible translation of the ciphertext into the plain text is obtained. brute force attack ऐसा अटैक होता है, इस बंदे ने तब तक कीज का कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करते जाना है, लगाते रहना है, जब तक वो आपके साइफर टेक्स्ट मतलब के जो एल्गोरिथम और की के जरिए सिक्योर किया हुआ आपका एल्गो होना है, आपको इनक्रिप्टेड मेथड होना है, उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट ना कर ले। मतलब कि उसने कोई डिफरेंट कीज का कॉम्बिनेशन लगा के देखना, जो भी लग गया प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ये उसका अटैक जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये वाली कीज़ के बारे में डेस्क आप एल्गोरिथम मेथड है। दी 56 की साइज इज यूज्ड विद द डेस्क की डेस मतलब डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, ये डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है और उसके अंदर कितनी सारी कीज़ होती हैं? 56 बिट। ठीक है, 56 बिट की जो है ये लॉन्ग होती है। And the 168-bit key size is used to triple dash. 168 की बिट साइज इज यूज टू ट्रिपल डैश, मतलब कि 56 की एक सिंपल डैश के लिए है, और अगर 160 बिट की है तो वो ट्रिपल डैश मतलब कि ट्रिपल की एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, उससे ज़्यादा सिक्योर है। सिंपल डैश से ट्रिपल डैश जो है वो ज़्यादा सिक्योर है। द मिनिमम की साइज स्पेसिफाइड फॉर एस एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसके अंदर कितनी बिट्स की होती हैं? 128 बिट्स की होती हैं। रिजल्ट्स आर आल्सो कॉल्ड शोन एंड सब्सटीट्यूशन कोड। सब्सटीट्यूशन होता है कोई भी चीज़ अपनी उस चीज़ के अंदर एडअप करके न्यू चीज़ इन्वेंट करना, मतलब अपने सिंपल टेक्स्ट को हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हम उसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, मतलब कि जोड़ देते हैं कोड को। यूज़ ऑफ 26 करेक्टर की। ठीक है, अब ये हमने इन डिटेल पढ़ने हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ वो जब डैश और एस के बारे में आया था तो एल्गोरिथम क्या होता है जब हम किसी सिंपल प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम डैश और एस एल्गोरिथम भी लगाते हैं, और भी बहुत सारे एल्गोरिथम है, तो वो वन बाय वन आते जाएंगे, हम उसको भी कर लेंगे। ये आपको सिंपल बताया गया है कि एवरेज टाइम रिक्वायर्ड है फॉर एग्जॉस्टिव की सर्च के लिए। की साइज 32 बिट्स का क्या है, 56 बिट्स का क्या है, 128 बिट्स का क्या है, बस 168 बिट का क्या है। ठीक है, और 26 करेक्टर परमुटेशन का क्या है, ये भी ऊपर बता के भी हटी हूँ। ये देखो 32 की पावर ले लें और टोटल आपके पास इतनी सारी अल्टरनेट कीज़ आ जाएंगी। 56 की पावर लें, इतनी अल्टरनेट कीज़ आ जाएंगी, मतलब ये सारी की सारी कीज़ का मेंशन किया गया। टाइम रिक्वायर्ड एट 1 डिक्रिप्शन पर मिनट पर मिली सेकेंड। ठीक है, अब 2 के पावर 31, ये अगर 32 है तो टाइम रिक्वायर्ड 1 इनक्रिप्शन के लिए यूज हो जाएगा, 1 तो एक टाइम के लिए रिक्वायर्ड हो गया, तो इसलिए ये 32 में से एक सब्सट्रीट जो है वो निकाल दिया गया है, तो 131 मिली पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब ये मिनट्स निकल जाएंगे, इसके मिनट्स निकालने के लिए हम इसकी पावर में से एक को है माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास डिक्रिप्शन मेथड्स आ जाएंगे। टाइम रिक्वायर्ड है 10 की पावर 6 के हिसाब से अगर इसको किया जाए तो ये आपके पास टोटल इतने मिली सेकेंड्स आ जाएंगे। इसको 10 की पावर रेज के साथ ज़रब दे दें। ठीक है, आपके पास सॉरी मिली पर सेकंड जो है इसके ऊपर डिक्रिप्शन डिवाइडेड बाय मिली पर सेकंड। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि इसको आप गो थ्रू कर लें ये कि कैसे ये टाइम जो है वो रिक्वायर्ड आया है। ठीक है, बस इसको गो थ्रू ही करना है और कुछ भी नहीं करना। हाँ जी, सब्सटीट्यूशन तकनीक की बात करते हैं। सब्सटीट्यूशन तकनीक ही एक्चुअली वो तकनीक होती है, हमने अपने सिंपल टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करना, डिफरेंट उसमें चेंजेस लेके आना। ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन। वी एग्जामिन अ सैम्पलिंग ऑफ व्हाट माइट बी कॉल्ड क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक। A study of these techniques enables us to illustrate the basic approaches to symmetric encryption used today and type of the cryptanalytical मतलब अटैक जो वगैरह होते हैं, क्रिप्टो एनालिसिस वगैरह अटैक होते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल है। हमने सब्सटीट्यूशन के मेथड में ये चीज़ देखनी। टू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल इंक्रिप्शन टेक्निक्स आर सब्सटीट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। ये दो टेक्निक्स हैं आपकी, सब्सटीट्यूशन टेक्निक होती है और ट्रांसपोजिशन टेक्निक होती है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट सेक्शंस हैं। अब हम इसको जब बहुत करेंगे कि सब्सटीट्यूशन क्या है, अब आ गई आपकी मेन डेफिनेशन।
Substitution technique is one in which the letters of plain text are replaced by other letter or by number or symbols. हाँ जी, सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब होता है? हमने जो आपका मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अच्छा
मे भी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। ठीक है, कोई नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो वो शेयर हो जाएगा। रिमशा, अब हो रही है स्क्रीन शेयर? ये कन्वर्ट करने का मेथड तो मैंने बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, 3 प्लेसेस जो है वो फर्दर ये हो जाना है। इसी तरह यहाँ आप ओवरऑल भी निकाल सकते हैं अपने। और ये काउंटिंग वगैरह का बता रही थी मैंने, ए बी सी से, ए से लेकर जी तक अगर हमने इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ए को हम 0 से स्टार्ट करेंगे और वहां से कंटिन्यू करते हुए जी को हम 25 तक जो है वो लिख लेते हैं। ये आपके सीजर साइफर का जो है फार्मूला है, यहाँ पे मेंशन है कि प्लेन टेक्स्ट को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, सब्सटीट्यूट द साइफर टेक्स्ट को सी से करेंगे। मुझे बता दें स्क्रीन शेयर हो रही है? मसले हैं। हाँ जी, आप बताएं जी यार, हो रही है स्क्रीन शेयर? जी मैम, हो रही है स्क्रीन। हाँ जी, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू ई। ये है साइफर टेक्स्ट इनक्रिप्ट किया गया है, 3 यहाँ पे एज अ की है, पी मतलब कि प्लेन टेक्स्ट है, पी प्लस 3 मोड 26। अब हमने ये कन्वर्ट करना है, वी डिफाइन मोड एन टू बी द रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय एन। फॉर एग्जांपल 11 मोड 7 ले लिया, तो ये हम फर्दर इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, आ शिफ्ट में बी ऑफ एनी अमाउंट सो दैट द जनरल सीजर एल्गोरिथम, ये सीजर का एल्गोरिथम है। ठीक है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। सी इज इक्वल टू ई इंटू के कोमा पी। ठीक है, क्लोज हो गई। अब यहाँ पे पी प्लस के मोर 26। के यहाँ पे की है, ठीक है, वो की कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन सीजर साइफर में आपको मैंने बता के आई हूँ कितनी सब्सटीट्यूशन करनी है, 3 की। ठीक है, 3 के साथ हमने इसको रिप्लेस करना होता है। लाइक मैं ए के ऊपर हूँ तो ए किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? डी के साथ। ठीक है, यहाँ पे डी आ जाएगा। वेयर के टेक्स ऑन द वैल्यू इन द रेंज ऑफ 1 to 25। ये एबीसी है। ठीक है, एबीसी को हमने काउंटिंग की फॉर्म में लिख लिया, 1 to 25। द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इज सिंपली पी इज इक्वल टू डी के। ये था आपका इंक्रिप्शन का मेथड, ये रिसीवर वाली साइड पे ये है आपका डिक्रिप्शन का मेथड। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं, ये और ये वाला। ये आपका इंक्रिप्शन का मेथड है, ये आपका डिक्रिप्शन का मेथड है। जैसे कि ये ब्रूट फोर्स क्रिप्ट एनालिसिस ऑफ सीजर साइफर में वो कैसे अटैक करता है। अब इसमें भी कॉम्बिनेशन लगाने होते हैं डिफरेंट कीज के। 1 है वो इसका पहले अटैक लगा के देखेगा, कॉम्बिनेशन लगाता जाएगा।
जो उसका मैच हो गया आपके साइफर टेक्स्ट के प्लेन टेक्स्ट के साथ, तो वो जो है उसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कीज अटैक लगाई जाएगा, कॉम्बिनेशंस लगाना है जब तक उसका एक्चुअल एम जो है वो पूरा ना हो जाए। The three important characteristics of this problem enabled us to be brute force script analysis. The encryption and decryption algorithms are known. हमें encryption और decryption algorithm पता होना चाहिए। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है, तो इस वाले जो सीजर साइफर में ये प्रॉब्लम है, इसमें encryption और decryption algorithm दोनों पता होने चाहिए। There are only 25 keys to try. तो ये ब्रूट फोर्स अटैक के लिए बहुत आसान काम है, वो मल्टीपल कीज लगाई जाएगा और अटैक कर देगा। थर्ड, इसमें क्या प्रॉब्लम है, द लैंग्वेज ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज नाउन एंड इजीली रिकॉग्नाइजेबल। सी इट्स वेरी इजी, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया ए को हमें थर्ड लेटर के साथ रिप्लेस करना है, उसके फर्दर थर्ड लेटर के साथ। तो ये तो किसी भी अटैकर के लिए बहुत आसान काम है, बल्कि ये नॉर्मल इंसान को बड़े आसान लगेगा, तो ये तो ब्रूट फोर्स अटैकर के लिए तो 1 सेकंड का काम भी नहीं है। सो ये सारी की सारी इस वाले सीजर साइफर के अंदर प्रॉब्लम्स थी। हाँ जी, उसके बाद दूसरा आता है आपका मोनो अल्फाबेटिक साइफर विद ओनली 25 पॉसिबल कीज। सेम कीज हैं, सेम स्ट्रक्चर है। दिस सीजर साइफर इज फार फ्रॉम सिक्योर। A dramatic increase in the key space can be achieved by allowing an arbitrary substitution. Recall the assignment of the Caesar cipher. So ये आप Caesar cipher ही है टोटल ओवरऑल। ये देखिए जैसे हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एक 3 शफल किया तो वो डी आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या चीज होती है, इसमें और सीजर साइफर में क्या मेनली डिफरेंस है वो हम देखने लगे। If instead the cipher line can be any permutation of the 26 alphabet characters, then there are 26 permutation। ठीक है, ये 26 permutation का साइन आ गया। उसके बाद ये जो एक्सक्लेम साइन है, इसका मतलब है ये परमुटेशन हो रही है। और ग्रेटर देन 4 क्रॉस 10 की पावर 26, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ की के कितने कॉम्बिनेशन थे, सिर्फ और सिर्फ 25 थे। इसमें हम 26 की परमुटेशन कर रहे हैं। 4 क्रॉस 10 की पावर 26 पॉसिबल कीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। दिस इज द 10 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द की स्पेस ऑफ 4 डैश डाटा इंक्रिप्शन मेथड जो है, एंड वुड सीम टू एलिमिनेट ब्रूट फोर्स टेक्निक फॉर द क्रिप्ट एनालिसिस। सो इसमें मतलब कि ब्रूट फोर्स अटैक यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज ये आपकी 26 परमुटेशन हो रही है, 4 क्रॉस 10 की पावर 26 कीज जो है वो आपके पास जनरेट होंगी। Such approach is referred to as a mono-alphabet substitution cipher because a single cipher alphabet mapping from plain alphabet to cipher alphabet is used per message. अब हर मैसेज के ये इतने कॉम्बिनेशन कीज जो है वो जनरेट करेगा। The cryptanalyst known the nature of the plain text. अब ब्रूट फोर्स अटैक जो क्रिप्ट एनालिस्ट है वो इसके ऊपर अटैक कर सकता है इजीली, बिकॉज वो आपके ब्रूट फोर्स अटैक से ज्यादा एफिशिएंट होता है। वो जो है उसके पास ये नॉलेज होता है कि कीज के पावर्स के कॉम्बिनेशन परमुटेशन के कॉम्बिनेशन लगा के वो इसको चेक करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक क्या कहता है कि डिफरेंट कीज के कॉम्बिनेशन लगाए जाए, लेकिन यहाँ पे कीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं लगेंगे। For example, non-compressed English text, then the analyst can exploit the regularities of the languages। ठीक है, और आपको ये बताया था कि क्रिप्ट एनालिस्ट अटैक कौन सा अटैक होता है, ये आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस और टेक्स्ट को जो है इरेगुलर करके एक्सप्लॉइट करेगा। To see how such a crypt analyst might proceed, we give a partial example here that is the adopted from one in। ठीक है, और ये साइफर को सॉल्व किया गया, ये साइफर है, साइफर टेक्स्ट जनरेट किया गया। ओके, आज हमारा यही वाला लेक्चर है। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल को इन डिटेल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है सीजर साइफर में, या सब्स्टिट्यूशन क्या होता है?